जब शफकत भाई ने गाना गा लिया था मितवा, उसके बाद शफकत भाई चेंज हो गए थे ट्रांसफॉर्म में। तो मैंने शालम को बोला था, मैंने शालम दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग, मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, एज ए म्यूजिशियन बैठा हूँ। जिस दिन वो मेरे लिए कर्ज बन जाएगा ना, वो नहीं करूंगा वो काम। वो ऐसे होना शुरू हो गया। स्टेज बिकेम अ बैटल ग्राउंड। आई डोंट वांट दैट यार। ये म्यूजिक पीस का काम है यार, मोहब्बत फैलाने का काम है। समाज गा रहे हैं मोरा सही, हम मुझसे बोले ना, और आप स्ट्रेस में, तो लानत है ना भाई यार। थक गए थे, इनसिक्योरिटी शुरू हो गई थी अमंग्स द बैंडमैन। मैंने सिर्फ काम करना है, आई एम हियर टू वर्क मैन। आप मुझे रोकेंगे, मैं आपका दुश्मन हूँ। आप सपोर्ट करेंगे, आपको मैं सर पे बिठाऊंगा। तीनों बैंड मेंबर्स में से ठरकी कौन था? तीनों। ओके। एक आदत जो मैं शफकत भाई की बदलना चाहूंगा, वो भी बहुत झूठ बोलते हैं। अच्छा, अभी आप सिंगल हैं? यस। अब मुझे पता नहीं, वो एक दो हकीम मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है अब्दुल भाटिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग। पॉडकास्ट की वजह से बड़े पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हो जाती है, और आज जिनको हमने घेरा है वो उनसे कम से कम मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 साल से तो उनको कह रहा हूँ कि यार आपके साथ करना है पॉडकास्ट। लेकिन ऑब्वियस बात है, मीसने अपने हरकतों से बाज नहीं आते। बड़ा डॉज करते रहे। पता लगा कि जापान चले गए, फिर पता लगा वापस पाकिस्तान आ गए, फिर पता लगा आर्मी के कोई किसी बड़े स्कूल में बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म की पोस्ट पे लगे हुए हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं। लेकिन क्या इनका कहना है, पाकिस्तान का एक मूवमेंट आई थी जिसके अंदर से पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग्स इन्होंने प्रोड्यूस भी किया। फिर एक टाइम पे एक ऐसा बैंड था इनके पास के जो कि वाकई सोने की चिड़िया थी। उस सोने की चिड़िया को इन तीनों ने खुद हलाल किया। अब वो किस तरह किया, हर एक की अपनी अपनी कहानी है। बट जिस तरह शादी एक बड़ी मेजर कमिटमेंट है, आई थिंक बैंड उससे भी ज़्यादा बड़ी कमिटमेंट है। हर एक अपने ईगोज़ होते हैं, हर एक अपने क्लैशेस होते हैं, और क्रिएटिव काम है। तो शेयरिंग दैट जर्नी, आई एम श्योर आपने थोड़ी बहुत चीज़ें सुनी होंगी, बट राइट नाउ फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, द इंडस्ट्री कॉल्स हिम इमू, his real name is इमरान मोमिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिट है आप? मैं बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा, आपने इंट्रो दिया सर। ये बॉब मार्ले के ये जो आप एकदम ग्रैंडफादर वाली लुक लगा रही है, ये क्या है ये? आजकल ये चल रहा है जरा। नहीं, मैं तंग आ गया था यार एक्चुअली ब्रेड से वो। हाँ, 21 साल हो गए थे। वो 21। हाँ। अच्छा, वो ब्रेड्स रख, वो क्या उसको कहते हैं, वो जो आपने रखे हुए थे बाल में? ड्रेडलॉक्स जी। वो ड्रेडलॉक शिट लॉक्स लगे इतने ज्यादा हो गए थे, बहुत ज्यादा। फिर वो एक यार, एक इंसान पे वो आता है ना। मैंने भी 6 महीने पहले ये काटे हैं अहमद, मगर उनकी तो वो, उनको धोना नहीं होता, और वो तो बस नहीं धोना होता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब झूठ है। वो राष्ट्रफेरियन थोड़ी हूँ मैं यार, पाकिस्तानी हूँ। मगर बड़ी कमिटमेंट है उसकी। इट इज अ कमिटमेंट उसमें। काश ये सारी कमिटमेंट्स आपने अपनी पर्सनल लाइफ में की होती। बेशरम। आपका ख्याल है मैंने आपको 2 साल से जो इतना पकड़ा है, वो तो अब तो अभी मैं बस अल्लाह का नाम लेके शुरू कर रहा हूँ। चले जी, तो पहले सवाल शुरू करते हैं। क्या आप अपने आप को देखिए यार इंतहाई तुम शरीर आदमी। अबे नहीं यार, मैंने पूछना तो है ना। देखिए, फ्यूजन का तो सबको पता है एंड ऑल दैट, बट आपकी पर्सनल लाइफ में बड़ा मेजर टर्मोइल्स वगैरह हुए हैं, अप्स एंड डाउन्स हुए एंड ऑल दैट, शादियां हुई, कमिटमेंट्स और ये वो सारा कुछ। अपन, डू यू ब्लेम योर म्यूजिक लाइफस्टाइल फॉर योर पर्सनल चॉइसेस? नो, आई डोंट थिंक सो। मगर वो होता है कि बिकॉज कि मेरी म्यूजिक की वजह से मैंने ये चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। हाँ, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया। आई एम लाइक दैट। Why? कॉम्प्रोमाइज देखें करते हैं जब when you are in love with someone, you do many things. The things you do for love. ये भी है। तो आपने किया वो सब किया यार। you are in a relationship, you are part of someone's life and the other person, तो फिर तो आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत लेट गो करना पड़ता है, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। मैंने आपके साथ पर्सनली टाइम स्पेंड किया हुआ, मुझे पता है कि आप म्यूज़िक को कितनी प्रायोरिटी देते हैं और किस तरह आप एक चीज़ के अंदर घुस जाते हैं, और वो
डिटेल्स और वो सारा कुछ मैं, मगर इस तरह के फिर लोग पागल भी होते हैं बिकॉज वो ब्रेक लगाना मुश्किल होती है, और वो रातें, वो टाइम जब जी। दिन में 5-5 शोज, रिकॉर्डिंग्स वगैरह ये सारा And you कुछ know होता है। that. हाँ, सीन दैट। बट फिर वो जितनी कमिटमेंट आपके काम की होती है वो आपको पर्सनल लाइफ में नहीं मिलती, बिकॉज देन नहीं यू आर हाँ बिल्कुल। बर्नड आउट मे बी। Burnt out से ज़्यादा if you are not being supported by your better half or your family, तो फिर वो क्या होता है कि पहले वो समझता नहीं था मैं, उसको मुझे समझने में देर लगी, मे बी आई एम अ स्लो लर्नर आई गेस। यू स्टार्ट, फिर आप यू बिकम वेरी विड्रॉन, तो पता नहीं होता कि आप विड्रॉन हो रहे हैं, बिकॉज आप थक जाते हैं कॉन्स्टेंट बैटल से, कॉन्स्टेंट प्रेशर से। आप बोलते हैं यार क्या हो रहा है ये। पहले तो क्वेश्चन, पहले आप यू आर इन अ जोन ना, आप पहले अंदर हैं, उस सिचुएशन में हैं आपको नहीं पता। फिर आस्ते आस्ते जब बर्ड्स आई व्यू देखते हैं, थोड़ा टाइम गुजरता है, आप बोलते हैं यार ये क्या है, दैट wasn't I was looking for, मैं ये क्या हो रहा है। मैंने कहा प्रायोरिटी। This was your you married Masha 3 times now. Twice. अच्छा, अभी आप सिंगल हैं? Yes. ओह शुक्र। for the last 7 years. वाह। Yeah. नहीं, मगर the reason why I wanted to start with this and all that, because ये वाली side पे there have been a lot of rumors about you. There have been a lot of कि भाई ये पता लगा, ये पता लगा। मैं कहा यार आज मैं आपसे कम से कम ये पूछना चाह रहा हूँ, because both of your relationships were very public. हमारे को पता था ये सारा। तो हम मर्द का पर्सपेक्टिव कम सुनते हैं। बिल्कुल नहीं सुनते, कम नहीं सुनते ही नहीं है। हाँ, और हमेशा हमारी गलती होती है मेरे ख्याल में। हमारी गलती होती है, मगर But do you blame yourself for that? Of course not. I'll tell you one thing, because ये बात शायद मैं पहली दफ़ा करूँगा और अहमद तुमसे करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा बहुत लोगों की ना इज्जत भी रखना जानता हूँ, और जानना भी चाहिए, आपको इज्जत रखना चाहिए। अच्छी बात है। It was a mutual decision she took. उसने बोला कि let's call it a day. ये बात मैं आज पहली दफ़ा कर रहा हूँ आपके सामने 7 साल के बाद। मैं बोला call it a day। मैंने कहा is everything all right? कहते नहीं everything is all right। तो मैंने कहा then? कहते बस दिल नहीं है। ये बात कहना ना, आपको उसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कहने के लिए। तो यू माइट फील माई एनर्जी राइट नाउ, क्योंकि ये कहना भी बहुत बड़ी बात है कि मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने। लोग तो कहते ही नहीं, लोग तो स्पेकुलेट करते हैं ना, वो रॉकर है, इधर गया हुआ होगा, उधर गया होगा, ये कर रहा होगा। नो नो नो, दैट वाज अ म्यूचुअल थिंग। आई वाज टोटली शॉक्ड, ब्रोकन। इससे पहले आप लोगों की अच्छी चल रही थी, सब मगर कुछ वो ही ठीक नहीं थी था। यार, नो, सब। अच्छा, मैं अंडरस्टैंड भी कर सकता हूँ, बिकॉज देखें, टू बी विद अ करियर ओरिएंटेड वुमन, टू बी विद सच एक मतलब जैसे आप अपने काम के अंदर, म्यूजिक के अंदर गुम होते हैं, शी इज क्रिएटेड एन एम्पायर ऑन दैट। ऑफ कोर्स। सो दो ऑपोजिट मतलब स्पेक्ट्रम के ऊपर लोग जो कि अपने काम से बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। And I was actually surprised you guys lasted this long. 10 years. Alhamdulillah, 10 years. And always seen you guys mother happy or you celebration and all that. So एक तरह I'm not surprised also. But in a way, अभी ये जो आपने बात की, I'm glad that you guys actually did it in a respectable manner. Very, very respectable manner. आप उनसे भी पूछ लें, जवाब यही होगा। कभी कोई चॉइस। हाँ, इट्स हर चॉइस। एंड यू नो व्हाट, उसके बाद आज तक हम दोस्त हैं, आज तक हम बात करते हैं, एक दूसरे के लिए हैं। दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है ना, कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई बात, कोई चीज़, कोई जोक शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, टॉक अबाउट फैमिली, बात करते हैं। सो यू हैव टू हैव फ्रेंड्स, एटलीस्ट वन ऑफ द डे, वन ऑफ दिस डीज। आपको पता होता है कि यार नहीं यार, एक एटलीस्ट हमने एक बहुत टाइम पहले देखें, एक कभी कोई बात ना उन्होंने की ना मैंने की, ये आज पहली दफा हो रही है। हाँ, पब्लिक में नहीं आप लोगों ने इतना किया, नहीं। हाँ। तो ये एक बहुत रिस्पेक्ट की बात होती है। कोई कुछ भी बोलता रहे, आई सीरियसली डोंट केयर।
देखें समटाइम यू आउट ग्रो ईच अदर ऑल्सो, हाँ, ठीक है, इन है। रिलेशनशिप आप कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे होते हाँ, हैं और बिल्कुल। आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही हो रही होती है, ये पार्ट है। हाँ, इट वॉज शॉकिंग, इट टुक मी टाइम, मुझे लगा टाइम यार, निकलते हुए इतनी आसानी की मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, और आई एम श्योर फ्रॉम हर साइड वो मुश्किल काम है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, ठीक है, आप जो भी कह लें, तो आपको टाइम लगता है उससे निकलने में, उसको सोचने में, एंड उसके बाद यू नो आई एम, वो कहते हैं ना, जब आप निकल आते हैं आपको मुझे 2-3 साल लगे। दिल फेंका है हमेशा से रहे हैं। यार क्यों नहीं होना चाहिए, पहले मुझे बताएं। हम्म, शाय आदमी हो यार, दिल फेंक नहीं हो, शाय जरूर हूँ। शायद हाँ, शाय गाय। क्योंकि आई थिंक यू हैव टू बी होपलेसली रोमांटिक टू राइट सच म्यूजिक। ट्रू। ठीक है ना, आप नहीं लिख सकते खमाज, आप नहीं लिख सकते आंखों के सागर, आप नहीं लिख सकते नींद ना आए नींद ना आए, तेरे बिना, एंड ऑल ऑफ दीज वर मेजर योर कॉम्पोजिशंस। मोस्ट ऑफ देम, ठीक है ना, तो हाँ, इंसान मतलब वो कहते हैं कि जी म्यूजिशियन को या आर्टिस्ट को एक हद तक पागलपन होना चाहिए, वो पागलपन होता है तो यहाँ तक बंदा आता है। तो किस उम्र में ये पागलपन हिट हुआ था? आई थिंक रोमांटिक शायद मैं बचपन से ही था, पता नहीं था। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई हैं माशाल्लाह, एंड यू आर द सेकंड वन आई आई थिंक। एम द लास्ट वन, द अच्छा, सबसे निका पांडा। तो ये पागलपन हिट कब हुआ था? डू यू रिमेंबर दैट? हाँ जी, ये हिट हुआ था, यू नो, थैंक्स टू माय फादर। वो उन्होंने मुझे 1978-79 से म्यूजिक सुनाना शुरू कर दिया था, व्हेन आई वाज 7। तो अच्छा, ये आपको ना इंक्लाइंड कर दिया सारे भाइयों को कि, और अबाजू प्ले कुछ नहीं, अच्छा, कुछ ही इज अ एविड म्यूजिक लिसनर, ही इज अ एविड फिल्म फैन, यू नो। तो उस तरह से फिर स्कूल में तो आप जारी बात है सुन रहे हैं, माइकल जैक्सन आ चुका था 80s में, 83 में आ गया, जैक्सन 5 और वो सारा कुछ शुरू हो चुका ना, थ्रिलर आ गया था 83 में। तो हम तो उससे बड़े हुए हैं, टॉप ऑफ द पॉप से बड़े हुए हैं, ये तो वो आपको आने लगा ना, फिर आपके डीएनए में फिट होने लगा। तो वो TDK थॉमसन एंड TDK, तो बड़ी बात होती थी ना, पोस्टर पीछे आपने लगाया हुआ है या बैग में रखा हुआ है, जॉर्ज माइकल का एक पोस्टर होता था यार, होता था यार, ठीक है ना, बिल्कुल माइकल जैक्सन। फिर बैंड्स, वैन हेलन, शिकागो, जर्नी, ईपी जर्नी EP तो यू शॉर्टकट मारे, वाह वाह वाह। बट प्लेइंग कब स्टार्ट हुई? प्लेइंग क्योंकि लिसनिंग तक तो होता है कि अच्छा यार ये चीज मुझे पसंद आ रही, बट यू स्टार्टेड प्लेइंग, यू स्टार्टेड कंपोजिंग, और ये सारा कुछ होना 1990 से सीखना शुरू कर दिया। उस्ताद कौन थे मेरे? यार गॉट वेरी लकी, 3 उस्ताद हैं मेरे यार। एक तो हमारे पाकिस्तानी यानी थे जी, निज़ार भाई, ही इज माय मेंटोर। अजहर हुसैन साहब, वाह 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 वाह, आसिम अजहर के अब्बा, वो मेरे बड़े उस्ताद हैं। क्या बात। फिर रॉबिन जॉन साहब, वो मेरे उस्ताद हैं। तो मैं आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड विद ऑल दीज पीपल इन माय लाइफ के उन्होंने मुझे सही डगर पे रखा। और पियानो आपको, अच्छा, क्योंकि होता क्या है कि जब आप कंपोज कर रहे होते हैं और जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहे होते हैं तो एक नॉर्मली आपकी हमिंग शुरू हो जाती है। अब मुझे क्योंकि मुझे भी कहा गया था कि जी हारमोनियम के साथ रियाज करना है, पर मुझे अपनी कभी आवाज़ नहीं पसंद आई। आपके साथ भी यही था? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ही गम में क्योंकि आपका कान ट्यून होता है ना, आप कहते हैं नहीं, इसके ऊपर कुछ और अच्छा लगेगा। मैंने आपका गाना भी सुना है, ठीक है, बट अहमद, यू आर अ बेटर कंपोजर, यू आर अ बेटर राइटर, यू आर अ बेटर रैपर, यू नो, ये तुमने 25 साल पहले कर दिया मेरी जान, ठीक है ना, लोग अब कर रहे हैं, बच्चे अब कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। ये तो किसी के अंदर ये टैलेंट होता है कि वो कान से बहुत सुरीला होता है, वो पकड़ लेता है, सुरज्ञान कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो मुझे वो समझ में आ गई थी कि अच्छा दिस इज, मैं कभी भी गले से मैं किसी को कहता ही नहीं, मैं आई एम नॉट अ सिंगर, मैं कंपोज करता हूँ, हम करके बनाएगा ना आदमी, तो ऑटोमेटिकली हमिंग आ जाती है आपको। व्हेन यू प्ले, यू फिडल अराउंड विद कीज, यू डू समथिंग, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। ये है कराची का वो जो म्यूजिक सीन था,
वो स्पेशली यू बिन पार्ट ऑफ दैट बिफोर फ्यूजन, ठीक है। हमारे सेशन म्यूजिशियंस बहुत ज़्यादा बिजी थे, बिल्कुल। और एक लोग रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि कराची का एक म्यूज़िक सीन हमने पंजाब के हमेशा सुने, बिकॉज वो हमेशा क्लासिकल ओरिएंटेड रहा है जी। आपके पास। जो कराची के अंदर सीन था वो दैट वाज मोर ऑन द पॉप साइड, मॉडर्न पॉप पे आया था। यहाँ क्लब्स वगैरह भी होते थे और सारे, शायद इसलिए। सेशन प्लेइंग में जब आप आए थे उस टाइम के अंदर म्यूजिक सीन के अंदर कौन डोमिनेट ज़्यादा कर रहा था? म्यूजिक सीन उस वक्त यार 2-3 बैंड ही थे। जुनून था, बैटल साइंस थे, और उसके फौरन बाद आवाज आ गए थे। दे वर द बिग नेम्स उस टाइम पे यही टूर वगैरह यही थे, और इन्हीं को देख के हम बड़े हुए हैं। हम सब इनको देख के बड़े हुए हैं कि अच्छा फिर भाई आप देख लें 87 से लेके 94 तक बैटल साइंस वाज वर्किंग बिजी, एंड देन जुनून आया। जुनून ने एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन ली, एंड तो ये सारे लोग थे। और फिर साथ साथ आपका ना वो ग्रो होना शुरू हो गया था। नुसरत फतेह अली खान साहब, पीटर गैब्रियल, एंड तो हम वो आपकी जो वेस्टर्न फ्यूजन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका था वैसे ही समहाउ द अदर। ये हो रहा था साथ में। हमारे मुल्क के जो बड़े ग्रेट्स हैं, सजाद भाई जैसे लोग ना, सजाद अली हो गए, और बड़े नाम जो उस वक्त के थे, जैसे बनी, दिल में तुम हो, जी, ठीक है, हम तो उनको कहते हैं हसन जहांगीर। बनी को तो मैं कहता हूँ सेठ कहता हूँ, सेठ बनी, ठीक है ना। क्या? तो ये सारे हमारे ना ये बड़े ये सारे लोग हैं यार, जायंट्स हैं ये म्यूजिक इंडस्ट्री के, जिन्होंने बहुत काम किया। उसमें आलमगीर शायद नहीं थे उस वक्त, मगर वो तो किंग ऑफ पॉप हमारे वैसे ही थे। तो 70s और 80s मेरा ख्याल है शेखी साहब और आलमगीर साहब का एक बड़ा वो था, बहुत 70s एंड 80s के बादशाह थे वो। वही वाला था। सबसे पहली दफा शफकत भाई से कहाँ मुलाकात हुई थी? क्योंकि शालिम को तो आप पहले से जानते थे। शालिम को 94 से जानता हूँ मैं, हम साथ ही थे। शफकत भाई से पहली मुलाकात मेरी हुई थी 96 में बनी भाई के स्टूडियो में। और 96 में? हाँ, मरहूम उमर शेख साहब होते थे, एक बड़े जबरदस्त प्यारे आदमी, उनके साथ आए थे। एंड ही वांटेड टू रिलीज हिज सोलो एल्बम, तो ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर दैट। तो मिलना मिलाना हमारा रहता था। तो इस्लाम दो वगैरह थे। हाँ, ही इज पोलाइट मैन लाइक एवरी अदर थिंग। आपका एक कहते कि हर चीज़ एक्सीडेंटल, हर अच्छी चीज़ एक्सीडेंटल होती है, और फ्यूजन भी एक तरह एक्सीडेंटल बैंड ही बना था। ठीक है, वो ये वाला नहीं था कि अच्छा जी अब बैंड हम बना रहे हैं और अब हम निकल जाएंगे, वो सारा कुछ। आई थिंक इट वाज फॉर अ प्रोजेक्ट, उसके लिए आप लोग इकट्ठे हुए थे सारा। हम किसी और काम के लिए, हाँ यू आर राइट, बिल्कुल एक प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठे हुए थे। मेरा स्टूडियो होता था इतना ही बड़ा जितनी बड़ी ये जगह है, और उसी में सारे बॉयज़ थे, सो जाते थे, उठ जाते थे, काम कर लेते थे, हंसी मजाक, क्रिकेट खेल रहे हैं, खाने खा रहे हैं। तो इट वाज लाइक दैट। तो ये हमने मज़ा किया। तो शफकत भाई आए थे, एक और हमारे दोस्त हैं इमादुर रहमान। मगर आपने सजेस्ट किया था कि गाना, क्योंकि आंखों के सागर के पीछे एक, अब मैंने 2-3 ये वर्जन्स मतलब सुनी हुई है, मगर आंखों के सागर वाज फॉर OST, जो कि OST के लिए बन रहा था, और उसके लिए और कंपोज आप लोगों ने मेरे ख्याल 1 या 2 दिन में करके इसको मतलब रिकॉर्ड कर लिया था। कंपोज 20 मिनट में किया था। कंपोज 20 मिनट में हुआ। अरेंज 2 घंटे में किया था, एक ही दिन में। और संडे का दिन था, मैं क्रिकेट खेल के आया था, मुझे याद है अच्छी तरीके से। शफकत भाई और शालम काम कर रहे थे। उन्होंने बोला कि यार ये चीज़ सुने भाई। शफकत भाई प्यार में ना भाईजान बोलते हैं, ऐसे ये एक प्यार होता है म्यूचुअल। तो मैंने कहा जी सुनाया, तो मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त हो गया। तो बस बैठे और मैंने प्रोग्राम कर दिया, पूरा गाना सीक्वेंस कर दिया लेके, 2.25 घंटे में डन, हिस्ट्री। और ये बिल्कुल ड्रामे के लिए नहीं था, ये हम एल्बम के लिए था हमारे, हम बना रहे थे। ओके, स्ट्रगलिंग डेज होते हैं ना अर्ली, सारे बजाने वाले थे, सारे बिजी म्यूजिशियन थे। आई मीन लाइक शफकत भाई अगर कोई महफिल हो रही है तो हम साथ चले जाते थे। शालम उस वक्त स्ट्रिंग्स, हदीका, नजम तीनों के साथ बजा रहा था। मैं स्टूडियो म्यूजिशियन था, मैं कभी कोशिश नहीं करता था कि किसी के साथ भी बजाऊं। सिर्फ आमिर ज़की के साथ मेरा शौक था कि यार इनके साथ बजाऊंगा तो मेरा कद बड़ा हो जाएगा। तो बस ये, अदरवाइज आई वाज ऑलवेज अ स्टूडियो गाय, कि स्टूडियो में काम करना है। हाँ, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, और वो हाँ मेरा ईज था वो उस वक्त में, बहुत ये था। तो ऐसे तो
और उसके कितने अरसे बाद जाके वो वीडियो बनी थी और इंडस पे चली हमने थी? गाना बनाया था 2001 में के मिड में, और आपके बहुत प्यारे दोस्त सोहेल जावेद आए थे, ठीक है। वो बेसिकली आए किसी और काम के लिए थे, मैं बताना चाहता हूँ ताकि ये रिकॉर्डेड हो। अहमद जानजेब का गाना हिट हुआ था, आपकी नहीं नहीं, नहीं, वो लैला मजनू वाला, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो। तो वो मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था। वाह वाह वाह। अच्छा, जैजी अहमद तो बड़ा प्यारा है, वो उसने खुद जानता है सारे काम, तो हमने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग वगैरह की। तो वो उसको पता चला कि यार ये तो गाना हो गया, हिट भी हो गया, और तो सोहेल जावेद कहते हैं यार ईमू मुझे इसके साथ एक कोई OST करना है। तो मैंने कहा, तो कहता है तू बात कर सकता है। मैंने कहा यार ये इंडस से साइन है, अली फरीद होते थे वहाँ पे, मैंने कहा इंडस से साइन है तो डोंट वेस्ट टाइम। तो कहते यार प्लीज़ पूछ लेना यार। तो मैंने फ़ोन करके पूछा, उसने बोला कि यार हम साइंड हैं तो हम कर नहीं सकते। अली फरीद ने मुझे जवाब दे दिया, तो मैंने बोला, तो उसने बोला थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, तो उसने फिर बोला कि अच्छा यार मुझे पता चला है उस बड़े प्यार में उसने बोला कि यार मुझे पता चला है तुम लोग भी कुछ कर रहे हो। तो सोहेल जावेद ने, मैंने कहा हाँ हाँ यार। कहते हैं यार मुझे दोस्तों ने बुलाया कि तुमने वो गाने शाने बनाए। मैंने कहा हाँ। कहते गाने सुना दो यार अपने। तो मैंने पहला ही गाना आंखों के सागर सुना दिया, तो कसम से मजाक नहीं कर रहा, उसने 20 दफ़ा सुना रिपीट पे। फिर कहता अच्छा दूसरा गाना कौन सा है? तेरे बिना सुना दिया, अखियां सुना दिया, मल्हार सुना दिया, ठीक है। वाह 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 वाह, ये सब रिकॉर्डेड थे उस ये टाइम पे? रिकॉर्डेड थे, खमाज नहीं किया था उस वक्त, बस ये और एक दो और गाने सुनाए। दीवाने सुना दिया, दीवाने भी नहीं था इनफैक्ट, तो ये सुना दिया। तो कहता है वापस सुना दो वो पहला वाला गाना, नाम भी नहीं याद था। तो कहते हैं कौन सा? मैंने कहा, वो कहता है पहला गाना। मैंने कहा अच्छा आंखों के सागर? कहते हैं हाँ। फिर सुना उसने 7 दफ़ा। अच्छा, जो मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, तो उसने उसी वक्त फ़ोन किया हुमायूं को हुमायूं को फ़ोन करके कहता है, अच्छा जैसे सार्कास्टिक भी है ना वो, मजाक भी उसका है। कहते हैं अगर ज़रा भी हुमायूं आप आर्टिस्ट हैं और एक्टर हैं और आपको तमीज़ है तो फ़ौरन तारिक रोड आ जाएं इस जगह पे। तो मैंने क्या हो गया? कहता है गाना सुन ले आके। अच्छा, मैं और शफकत भाई बैठे हुए हैं, देख रहे हैं शक्ल कि अच्छा हुमायूं आएगा। हुमायूं आ गया, थोड़ी देर में हम मिले गाना सुना उसने भी कोई 6 मरतबा सुना गाना। वाह वाह वाह। और उसके बाद ना एक सिर्फ उसने जुमला बोला अपने प्रोड्यूसर को, बरकत भाई होते थे उनके साथ ना, कि वीडियो में मैं गा रहा हूँ। नहीं नहीं, बड़ी मजेदार बात की एक्साइटमेंट में एज एन आर्टिस्ट। उसने बोला ड्रामे का नाम है आंखों के सागर। तो वो बंदा कहता है यार ये ना कर यार, क्योंकि दोनों प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। अच्छा, वी डिडंट नो एनीथिंग उस वक्त, हम देख रहे हैं शक्ल कि अच्छा ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कहते हैं कि यार हम शायरी चेंज कर सकते हैं। तो हम रिलेक्टेंटली हमने बोला कि अच्छा देख लें। कहते हैं हम साबिर साहब को बुला लेते हैं। तो वो आ गए, वो भी आ गए। ओहो, सारे इकट्ठे होने। हाँ, अच्छा उन्होंने बुलाया तो उस दिन नहीं आए ना, वो दूसरे दिन आ गए। अब साबिर साहब एक बड़े शायर हैं यार, उन्होंने जुनून के इसके उसके इतने बड़े बड़े गाने दिए हुए थे। तो हम वैसे ही थोड़े से अंडर थे कि क्या है ये। तो उन्होंने माशाल्लाह से गाना ही कुछ और लिख दिया। अच्छा, आंखों के सागर ही नहीं रहा, वाह वाह, वो टाइगर बन गया, आंखों के टाइगर। तो हम मजाक करते हैं ना, वो गाना नहीं रहा। अच्छा, ही इज अ वेरी बिग पोएट, तो मैं उनकी कोई वो नहीं कर रहा, मगर कोई चीज आपके साथ नहीं। अच्छा, वो गाना बदल गया ना, तो शफकत भाई ने गा भी दिया, एक टेक ना गा भी दी। फिर हमने भी सुना। मैंने कहा यार रात को ना फिर मुझे कहता है यार भाई नहीं यार वी शुड टेक अ स्टैंड। ये तो दूसरे दिन मैंने राजू को बोल दिया, सोहेल जावेद को, कि यार नहीं बॉस ये नहीं हो रहा। तो मैंने कहा यार बात पैसों की नहीं है, मैंने कहा ये गाना ही खत्म हो गया। तो उन्होंने बोला ये तो पीटीवी पे नहीं चलेगा, इसमें सागर और सागर क्या जिक्र है और ये है और वो है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, वो रेवोल्यूशन भी थी ना, एक चेंज भी आ रहा था। तो हमने स्टैंड लिया, शफकत भाई ने लिया ऑनेस्टली। तो उसके बाद फिर उसने बोला अच्छा कुछ वर्ड्स चेंज कर दो। मैंने कहा हाँ कुछ कर देते हैं। तो ड्रामे का नाम था जब जब दिल मिले। तो वो लाइन ऐड कर दिया, कुछ और बात कह दी, और हमने उनको क्रेडिट भी दे दिया कि अच्छा यार साबिर साहब आप ही का नाम जाएगा, हमें कोई मसला नहीं है। और फिर ये हुआ, दैट वाज द स्टोरी। मेरा ख्याल है कि
हर दौर के अंदर एक आपके पास ऐसा बैंड आता है या एक ऐसा सिंगर आता है जो शूट अप करता है, एक्सप्लोड करता है, और ये म्यूजिक की हिस्ट्री में रहा है ये हमेशा। जिस लेवल पे जुनून चल रहा था, वाइटल साइंस चल रहा था, फ्यूजन जब एक्सप्लोड हुआ, एक तो ये हुआ क्योंकि वो इंडस म्यूजिक वाला दौर आ गया, केबल भी आ गई, Big सारा Bang. कुछ, बिग बैंग वॉली यार, उसके अंदर फ्यूजन डोमिनेटेड एवरीवन, और इतना ज़्यादा हो गया था कि वो इंडिया तक पहुंच गया। जी। और इंडिया के अंदर क्योंकि पहली दफ़ा हमने सुना कि जी अच्छा क्लासिकल सिंगर, और यूट्यूब वाला हाँ। फॉर्मूला, खूबसूरत पॉप रॉक और इस तरह वाला एक रीडिफाइन हुआ एंड ऑल दैट। व्हाट वाज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू एज अ पर्सनल? देखिए फेम तो हम सब ने देख लिया था, हाँ, देख। बट व्हाट वाज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू इन दैट टाइम? Your worst thing, you all know that, everybody knows that, Shafkat Bhai left. नहीं वो तो बाद में था। उस टाइम पे जब आप लोग परफॉर्म कर रहे थे, बिकॉज देखिए एक दफ़ा करना, दो दफ़ा करना, वो एक ऐसा दौर आ चुका हुआ था कि बैक टू बैक एवरीथिंग वाज फ्यूजन। चाहे वो फैशन शोज हो रहे हैं, चाहे वो शूट्स हो रहे हैं, जी। वीडियोस बन रही हाँ। हैं, खमाज बन गया जी, शान साहब ने पहली दफ़ा म्यूजिक वीडियो की, जी। मतलब वो अनप्रेसिडेंटेड थी ना ये चीज़ and all that। अनप्रेसिडेंटेड थी। ये सब चीज़ों में बैंड में हमेशा वोकलिस्ट हाँ। फ्रंट मैन हाँ। होता है, विच इज अंडरस्टूड इन ऑल दैट हम्म। सारा। बट 5 शोज एक रात में करना, ट्रैवलिंग, ये वो दिस एंड दैट। मुझे याद है कि मैं ईपी के डेज में एक टाइम आ गया था, मैं अपने गानों से मुझे उल्टी आती थी। हाँ। आई वाज लाइक आई एम सिक ऑफ देम, हाँ। मतलब कितना आप कर लेंगे एंड ऑल दैट। और हम लोगों से तो 100 गुना ज्यादा आप परफॉर्म करते थे। तो व्हाट वाज द वर्स्ट थिंग दैट वाज हैपनिंग टू यू पर्सनली? थक गए थे, सबसे पहले थक गए थे, और इनसिक्योरिटी शुरू हो गई थी अमंग्स द बैंड मेट्स। क्योंकि 3 लोग थे, 3 लोग थे, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये क्रेडिट किसी को, मैं ये बहुत साल गुजर गए अहमद, में बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, मगर हाँ मूव ऑन जो हो चुकी हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है ज़िंदगी का मेरे और बाकी लोगों का भी, और आई एम श्योर। तो वो एक टाइम था कि आप आपको फटीग हो गई थी, ट्रैवलिंग फटीग हो गई थी, क्योंकि आप एक रात में 5 कॉन्सर्ट्स करेंगे तो पागल नहीं होंगे तो क्या होंगे, एक ही चीज़ ऑन रिपीट करेंगे तो क्या होंगे। एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग पाकिस्तान, 7 दिन 7 शहर 20 शोज, बंदा पागल नहीं होगा तो क्या होगा, आपको अपना बैंड मेंबर भी बुरा लगने लगेगा, बोलेंगे यार छोड़ो ना यार अभी। अच्छा, तो ये हुआ, ये भी हुआ। हम फिर ये भी दुआ मांगते थे कि यार अच्छा जब मुहर्रम से पहले ना कि यार जल्दी से मुहर्रम आ जाए ताकि एक ब्रेक तो मिल जाए, तो ये भी हमने देखा भाई। 24 कॉन्सर्ट्स किए हैं महीने में, रिकॉर्ड, ठीक है। एक रात में आपके सामने 5 कॉन्सर्ट्स किए हैं, तो सोचें कि एक हफ्ते में कितने किए होंगे। उस टाइम तो बसंत भी होती थी, और बसंत नाइट्स आर क्रेजी यार, वो तो बेहतरीन। वो तो ये हुआ। उससे फिर ये होगा कि फिर ना एक सेंस ऑफ कुछ लोगों में पावर हंग्री होने का और इम्पोर्टेंस का बहुत वो हो गया। मैडम कहती थी ना कि बेटे शोहरत रब्बी नशा है, उफ, बंदे के लिए नहीं बनी है, और वो शोहरत देखिए हमने, क्या सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। और वो जब चढ़ती है ना, और वो हम लोगों ने आई थिंक आप हिस्ट्री उठा के देख लें, फेम जो है ना वो इट्स मोर एडिक्टिव देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, और वो हमने देखा है अच्छी तरीके से। किस पॉइंट पे आपको रियलाइज हो गया था कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एनीमोर, बिकॉज वो तो नजर आ रहा था कि डिस्टेंस हो रहा है शफकत भाई, अंडर करंट कुछ और होना शुरू हो गया था। हाँ, बट इन अ वे मुझे याद है जब आपका ब्रेकअप शफकत हुआ था, मेरे ख्याल है कोई उसके कुछ महीने 1.5 बाद में आपको मिला हूँ, यू आर ग्लैड कि हुआ है। हाँ फड्डे बहुत हो रहे थे उन दिनों में, सारा कुछ ना होगा, बट किस पॉइंट पे आपको रियलाइज हो गया था कि नहीं दिस इज नॉट गोना लास्ट नाउ? यार जब शफकत भाई ने गाना गा लिया था मितवा, उसके बाद शफकत भाई चेंज हो गए थे ट्रांसफॉर्म में। तो मैंने शालम को बोला था, मैंने शालम दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग। अच्छा,
यार एक चीज तो तय है ना, मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, एज ए म्यूजिशियन बैठा हूँ, एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर, यू नो मी एज ए म्यूजिशियन, ठीक है ना, आई कॉल माई सेल्फ अ म्यूजिशियन। आई एम हैप्पी कि यार मैं बजा रहा हूँ ऑन स्टेज, आई एम हैप्पी। जिस दिन वो मेरे लिए कर्ज बन जाएगा ना, वो नहीं करूंगा वो काम। वो ऐसे होना शुरू हो गया था। स्टेज बिकेम अ बैटल ग्राउंड, आई डोंट वांट दैट। यार ये म्यूजिक पीस का काम है यार, मोहब्बत फैलाने का काम है। दीवाने गा रहे हैं, खमाज गा रहे हैं, मोरा सही हम मुझसे बोले ना, और आप स्ट्रेस में हैं। तो लानत है ना भाई यार, ना करें फिर, इससे अच्छा यार आप स्ट्रेस को रिलीज कर दें। तो एक हमारा शो था, मुझे पता था कि कुछ चीज़ें यार, देखें मैं नहीं कहता कि यार मैं दूध का धुला आदमी हूँ, मगर कुछ चीज़ें मैं देख लेता हूँ कि यार ये ठीक नहीं होगा, अब ये कहीं और जा रही है बात है ना। तो वो जो सेकंड एल्बम का डिले था वो मैं समझ गया था, वो होना ही नहीं था। नहीं होना था, बिकॉज वो उस टाइम पे वो इंडिया में ज़्यादा काम कर रहे थे शफकत भाई। वो काम कर रहे थे, नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे थे यार। आप काम करें, आप बता दें और ख़त्म करें इस बात को। तो जब ये डिसाइड हो गया तो मैं रिलैक्स हो गया। वो मैं ही था यार, आई एम द कल्प्रेट इन दैट ऑर्डर, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि आपने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि आप नहीं चाह रहे थे कि यार अब हम आगे साथ चलें। मैं और शालिम तो बहुत चाह रहे थे ना उसको। शालिम हैज़ डिफरेंट डीमंस, मगर मेरा और उसका एक सिंक था कि यार हम काम कर रहे हैं, बीइंग अ बैंड मेंबर यार, ठीक है ना, हम लोग काम कर रहे हैं, गाने बना रहे हैं, आइडियाज सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यही तो चाहिए होता है ना आपको कि यार आपका बैंडमेट साथ है, आपको फिक्र ही कोई नहीं है। प्लस देखें, एक बैंड का मेंबर, एक बैंड का मैनेजर था, और फिर एक शफकत भाई का मैनेजर था। क्यों मरवाओगे मुझे यार? मैंने मतलब आपने कम देखा कि यार एक बैंड को तो एक मैनेज करता है, हाँ। मगर उसके अंदर फिर एक वोकलिस्ट को भी यार वो फिर बहुत सारे मैनेजर्स आ गए थे ना, बहुत सारे हो गए थे। तो लेट्स नॉट गो देयर। ठीक है, नहीं जाता। बट आफ्टर ऑल दीज इयर्स आई एम श्योर, मतलब अच्छी सलाम दुआ है आपकी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। यू गाइज डिस्कस कि हाँ, मतलब कि भाई उस टाइम भी मेरी गलती थी या मेरी गलती थी, बिकॉज इट टुक, मैं आपको बताता हूँ, ईपी के साथ भी हम लोगों ने माशाल्लाह फवाद को इंडियन फिल्म मिली एंड ऑल दैट, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। बट ईपी के लिए वो एंड था, बिकॉज आपको एक बड़ी चीज़ मिल गई, आपको समझ आ गई कि हाँ नहीं, मैं नहीं अब ये कर रहा हूँ, ठीक है। बट years later, no, Zulfi is still doing music and wonderful, no? आप एक्टिंग में और ये वो सारे विषय। बट वो जब हम लोग अब रियलाइज करते हैं कि यार हम लोगों ने एक क्या कहते हैं, पेप्सी के लिए फिर से हम लोग इकट्ठे हुए and all that, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। तो वो नहीं होता कि आप सब देखते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, and you've grown, हाँ, मूव्ड ऑन, बड़े हो गए अपनी अपनी जगह पे। आपने बहुत नाम कमा लिया, बड़े कर दिया अपने आप को। हाँ, तो डू यू गाइस सिट लाइक दैट कि अच्छा यार एक वो देख लिया और एक दूसरे को पता लग गया कि हाँ यार उस टाइम पे मेरी गलती थी, उस टाइम पे मेरी गलती थी, उस टाइम पे मेरी। ईगोज बहुत बड़े हैं यार, हमसे भी हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। अभी भी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर शफकत भाई से मिला मार्का हक के इवेंट में, क्योंकि मैं वो कर रहा था इवेंट, सिंस यू नो आई एम वर्किंग फॉर आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक। तो बैक स्टेज ग्रीन रूम में मैं भागा गया, मुझे पता चला कि शफकत भाई भी हैं और अली अजमत भी आया हुआ है। क्या बात। मैं गया सीधा अली अजमत को, मैं क्योंकि मेरे सामने वो था, तो मैं गया भागता हुआ। तो यू नो बट साहब, बट ठीक है ना, वो जैसा है, जिस पहले दिन से वैसे ही मिलता है जैसे आज मिलता है। उसने वही जैसे है, यू नो, जबरदस्त हंसाना, बातें करना, रिकॉर्ड लगाना। मैं गया, मिला, बहुत खुश हुआ। फिर मैं बोला, मैंने कहा मैं 1 मिनट आता हूँ शफकत भाई से मिलके। वो दूसरी साइड पे बैठे, मैं गया, जाके उनसे गले मिला। मैंने कहा शफकत भाई क्या हाल है? बहुत अच्छी तरीके से मिले, बहुत रिजर्व मिले। हमने बहुत अच्छी तरीके से वी टॉक्ड अबाउट फैमिली ओनली, दैट्स इट, अबाउट किड्स, बिकॉज़ इट्स लाइक अ बैड डिवोर्स। हाँ, हमने बहुत इज्जत से मिले, मैंने इंट्रोड्यूस कराया अपने लोगों से और कुछ, और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, आई केम बैक टू माई वर्क, दैट्स इट। अब क्या बोलें इसके बाद? आई डोंट विश हिम इल और एनीथिंग, आई जस्ट, यू नो, ठीक है,
बहुत लोगों ने बीच में मुझे बोला कि यार एक रीयूनियन होना चाहिए, देखें जुनून ने भी किया, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मुझे और शालम को कोई मसला नहीं है, पूछ लीजिएगा उनसे। किसी ने अभी 2-3 दफा बोला, मैंने कहा जब पूछ लीजिएगा, जब पूछ लेंगे तो मुझे बता देना। ये देखिए, ये मेरा जवाब है, रिकॉर्डेड आपको दे रहा हूँ। देखिए लोग ये रियलाइज नहीं करते, शादी के अंदर ना आपकी फिर भी ब्रेक्स हो जाती हैं कि आपने सुबह काम पे जाना है, रात को अपने बीवी के पास आना है, और वो ब्रेक एक मिलता है। बैंड के अंदर स्पेशली वो जो फिटीग वाला टाइम था, आपकी ईगो बूस्ट मिलती हैं, फिर आपकी एक टाइम आता है कि आप एक दूसरे से खिंच खाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज जाहिर बात है क्रिएटिविटी और गेट्स टू यू। सो इट्स एक्चुअली लाइक अ बैड डिवोर्स व्हेन अ बैंड ब्रेक्स अप। और वो जब तक आप, मैंने मेटालिका की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जब वो सब बैठ के बात कर रहे हैं और एक दूसरे से, और वही है बैंड के पास। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट 3 से 4 हमारे मेजर बैंड्स हैं जिन्होंने इतना लास्ट किया। स्ट्रिंग्स भी ब्रेकअप हो गया और सारा कुछ, बिकॉज इट्स एक्चुअली लाइक कीपिंग अ मैरिज टुगेदर। यस, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली गार्ड एवरीथिंग। हाँ, और एक्सटर्नल पावर्स आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा यार, जब आप कान के कच्चे होने शुरू हो जाएंगे, या यू प्ले लाइक यू नो, समटाइम यू प्ले लाइक अ विक्टिम, समटाइम यू प्ले लाइक अ गॉड, यू नो, यू कांट हैव बोथ, यू हैव टू हैव वन थिंग यार। ठीक है ना? देखिए, हम जो हम्बल बिगनिंग्स है ना, वो क्या है, वो हम 3 लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, बैठ के काम कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया यार चलो बैंड बनाते हैं, अच्छा काम करेंगे, हाँ करेंगे, किया, क्योंकि दिल मिल रहे थे ना। हाँ, तो दिल मिल रहे थे। फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब दिल नहीं मिलाना, इसलिए कि मुझे लगता है मैं बड़ा हो गया। हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में लोग सिंगर को देखते हैं, इसमें कोई अच्छा। बट साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुझे डे 1 से पता है, इसको मैंने कभी चैलेंज नहीं किया इस बात को। मुझे पता है कि आई एम ए म्यूजिक प्रोड्यूसर, मुझे पता है आई एम ए कंपोजर, मुझे पता है आई एम ए कीबोर्ड प्लेयर, एंड आई नो दिस। मुझे कभी शौक नहीं हुआ गाना गाने का, कभी नहीं हुआ, बिकॉज आई हैव अ ग्रेट वोकलिस्ट। तो आपको क्या रह गया? खत्म बात है ना। मैंने बोला दिस इज नॉट माई जॉब। बट व्हाट वाज हिज बिगेस्ट इनसिक्योरिटी एट दैट टाइम? बिकेम पावर हंग्री यार, कुछ नहीं, पावर हंग्री। मुझसे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया? देखिए यार, मैं भी इस मीडिया में हूं ना, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं बिफोर फ्यूजन, यही काम करता हूं ना यार। तो मीडिया के लोग तो मुझे ही बोलेंगे ना, अगर मैं उनसे बात कर रहा हूं तो बोलेंगे यार हु इज द गो टू गाय, बोलेंगे यार शालिम से बात कर लें, शालिम के दोस्त या शालिम के जानने वाले उससे बात कर लेंगे, शफकत भाई से बात कर लेते थे, जो मेरे जानने वाले थे मुझे कॉल कर लेते थे। और ज़्यादातर कराची में, मैं कराची का हूँ यार, ठीक है, यहाँ पे जितने भी स्टूडियो, टीवी एंड यू नो एवरीवन, वो सब मुझे जानते हैं भाई, पर्सनली जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ आप डिफरेंटली प्ले करना चाहेंगे उस टाइम पे, so what would be that one thing that you would change? यार मे बी शायद हम यंग थे, मैं ये सोचता हूँ। मैं अगर अब देखूँ कि अच्छा यार, शायद मे बी इट वाज अ हेस्टी डिसीजन, ठीक है, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मैं तो कम ही बोलता था, ठीक है ना। शालिम को था मसला ज़्यादा, ठीक है, तो मैं बोलता था तुम क्या चाहते हो भाई, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा करना चाहते हो, लंबा सोलो बजाना चाहते हो, डोंट डू दैट, इट्स अ बैंड्स एक्ट, इट्स नॉट योर सोलो। हाँ, बिकॉज ही वाज कमिंग फ्रॉम अ रॉक एरा, और देखिए अब सोलो इज डेड, nobody plays solo anymore, guitar nobody is wants dead. it, yeah, nobody wants it anymore, but you know, just keeping interesting, yeah, आपका एक बैंड है जिसमें एक गिटार प्लेयर है, जिसमें एक ग्रेट वोकलिस्ट है, और आपके पास एक म्यूजिक प्रोड्यूसर / कीबोर्ड प्लेयर है जो सारे काम कर रहा है, और हमने अनप्लग भी किए हैं, बेहतरीन किए हैं, कोई जरूरत ही कोई चीज़ नहीं। उस वक्त का टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ और हो गया है, ठीक है ना। तो आपको एक साउंड भी क्रिएट करनी है। हम वी वर नोन टू हैव अ गुड साउंड, अ बेटर साउंड, अ डिफरेंट साउंड, ठीक है ना, जो उसके बाद पूरी इंडस्ट्री ने फॉलो किया उसको, आज भी करते हैं लोग, एंड इट्स ऑल राइट, ठीक है ना। एक वो है, तो ये चीज लोग भूल जाते हैं कि अच्छा देखें, बहुत अच्छी बात है, यू आर फ्लाइंग हाई, डोंट फॉरगेट यू विल फॉल डाउन वन डे, यू हैव टू कम टू द ग्राउंड। हर अरूज को जवाल है, तो ये बंदा नहीं भूलता, भूलना नहीं चाहिए ना। हाँ, फिर आपके
मतलब सिंगर्स भी चेंज हुए, रमीज आया, फिर खुरम आया, अब आपका एक नया गाना है, हम इश्क आजाद है, इश्क आजाद है। जी। दैट्स द सिंगर्स नेम इज वजीउद्दीन मीर, वी कॉल हिम मीर। मीर, okay. He's a new find and he's a बट आप क्लासिकल वाली टोन में ही रहना चाहते हैं? यार देखिए, इट हैज खमाज रिकॉल, हाँ, थोड़ी सी खमाज की रिकॉल वो है, मगर इट्स मोर लाइक ना, यू नो, इट्स मोर लाइक अ कवाली अंग, मेलोडिक अंग। गाता अच्छा है लड़का, टैलेंटेड है, और अच्छी बात यह है कि ही इज अ फैन ऑफ फ्यूजन म्यूजिक। तो फ्यूजन का फैन है, शफकत भाई का बहुत बड़ा फैन है वो। तो होना भी चाहिए, क्यों नहीं, वो एक इंस्टीट्यूशन है खुद himself। उसमें देखें, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो है नहीं। मैं आई वुड लव टू हैव कहते शफकत भाई ऑन द पॉडकास्ट, बिकॉज मैं उनसे वाकई बात करना चाह रहा हूँ कि आई थिंक फॉर द लास्ट 10-12 years म्यूजिकली ही हैजंट डन एनीथिंग, और वो इतनी बड़ी एक आवाज़ है जो कि मतलब यूज़ नहीं हो रही। आप अपनी पुरानी चीज़ों पे ही हैं, मगर नई चीज़ें इतनी हो सकती हैं, मगर वो करें अहमद क्यों नहीं हो सकती? हर चीज़ हो सकती है, काम करने वाले वो करते हैं, मगर मुझे शायद हो सकता है उनकी डायरेक्शन चेंज है, अब टोटली चेंज है। ही हिमसेल्फ, यू नो, एज अ ही थिंक्स ही इज अ सोलो वोकलिस्ट एंड ही इज। तो जारी बात है, देखें, आपकी एसोसिएशन, मेरी एसोसिएशन ना बैंड के साथ है, जी, ठीक है ना। देखिए प्लेबैक सिंगिंग ना इंडिया के अंदर है, वो अपना बैंड नहीं बनने देते हैं। वो कहते हैं भाईजान जिस दिन बैंड बन गए ये तो फिल्म इंडस्ट्री मार देंगे। उनकी हर चीज़ फिल्म से लिंक है, फिल्म से। सो वी अंडरस्टैंड दैट, we don't have that, ठीक है ना। बट योर एंड माय बैकग्राउंड इज बैंड ओरिएंटेड, yes, ठीक है ना। yeah, तो हम इस तरह सोचते हैं, बिल्कुल। एक सिंगर ऐसे नहीं सोचता, यू अंडरस्टैंड। yeah. उनको बैंड चाहिए, एक लाइव जो उनके साथ बैकिंग करे, बजाए। तो ये एक आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। आप और मैं तो यह है यार, 8 एंड में पैसों पे बात आती है। ओह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब शेर तुम्हारा इतना है और मेरा इतना है और मेरा इतना है, तुम्हारा शेर खैर वहां नहीं जाते, बट यस इक्वल था वो। लेट्स मूव ऑन जी। काफी टाइम हमने फ्यूजन को दे दिया, थोड़ा सा अब जरा डाउनफॉल ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री की भी बात करते हैं। वो जो 10 साल सब ने अपनी राइट साइन करके दे दी और कहा कि ओके फाइन, और बढ़ गया म्यूजिक। हाँ, और वो 10 साल जो म्यूजिक के एक आई थिंक इतने अरूज के बाद एकदम म्यूजिक आपका रिस्ट्रिक्ट हो गया। यूट्यूब आ रहा है, आ गया, अब आपको पता लगा कि अच्छा यार मेरे वो जो पुरानी मैंने राइट्स दे दी थी और ये वो, अब एवरीथिंग इज अबाउट राइट्स, स्ट्राइक्स और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। वो 10 साल के अंदर हु डू यू ब्लेम? अस, ऑल ऑफ अस। किसी और को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, चैनल्स को ब्लेम नहीं करूंगा। चैनल्स अपना पार्ट कर रही थी ना, वो तो पैसे बनाने हैं, उन्होंने पैसे बनाने हैं। देखें, वो जो 10 साल था ना, 2000 से लेकर 2010 तक, 2008-10 तक, वो बेहतरीन पीरियड था म्यूजिक इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, ठीक है। अब उसको फॉरेन पॉलिसी बोलें, और क्या कहते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट बोलें, जो गड़बड़ हुई, यूट्यूब जरूर आया, डिजिटल आया, कन्वर्जन था, एक कन्वर्जन हो रहा था कि अभी यार सीडी अभी मिल नहीं रहा था कि भाई क्या करें हम, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। क्योंकि 2005 में सीडी फैक्ट्री बंद हो गई, खालिद सदफ भाई बंद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, साउंड मास्टर, बहुत सारे और जो प्राइवेट म्यूजिक करते थे। तो वो कन्वर्जन स्टार्ट हो गया कि यार ये कहाँ जा रहा है, सीडी मिल नहीं रही, तो हम कहाँ अपना म्यूजिक बेचें। तो डिजिटल हो गया। तो डिजिटल को टाइम लगा यार, टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। ये मेरे ख्याल से शायद अब ये, मैं सही मानूं में ना, शायद 10 साल पहले आया होगा डिजिटल। हाँ, जब आपका मिडलमैन खत्म हो गया ना। हाँ, वो फिर जाके जब हर चीज स्ट्रीम हो गई, स्ट्रीमलाइन हो गई, हाँ, स्पॉटिफाई आ गया, तो ये आ गया, तो वो आ गया, तो यूट्यूब आ गया, तो यू नो 10 गूगल म्यूजिक, अमेजॉन म्यूजिक, तब जाके आपको थोड़ी सी एक वो ढारस मिली कि ओ अच्छा यार हमारा म्यूजिक इधर आ जाएगा। वरना तो यही था कि अच्छा यार वो सीडी तो बंद हो गई। फ्यूजन की राइट्स किसके पास हैं? अब मेरे पास हैं। चलो गुड, अच्छी बात है। जरूरी है जिंदगी में कोई ना बंदा काम करे ना। हाँ, जाहिर बात है, बनता है। बट
अब जो है, अब हम लोग क्योंकि देखें वो हमने टाइम भी देखा, कोक स्टूडियो सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, फिर वो भी वेंट डाउन द हिल, ठीक है ना। वो फिर एक गैप के बाद कोक स्टूडियो ने जुल्फी को लेके आए और एकदम आपने पूरी नई साउंड एक सुनी है। बिल्कुल। अच्छा, द न्यू साउंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम The वो वाली previous, sound, हाँ। ठीक है, एवरीथिंग इज, बट कोर अगर आप देखें तो जो द बिगेस्ट सॉन्ग्स हैं वो क्लासिकल ही हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ, आपके पॉप आइकॉन्स बनने हैं, हसन रहीम आपके पास आया, एक ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट आया आपके पास, मगर अली सेठी, मतलब पसूरी इज ऑलवेज दैट क्लासिकल एंड ऑल, ऑफ कोर्स। सो मेलोडीज वही हमारे पास हैं जो रीडू रीशेप होके आ रही हैं। अहमद अली भट्ट साहब, मेलोडी विल नेवर बी डाउन, बी किल्ड ऑल्सो, ठीक है ना। एंड ऑफ द डे आप मेलोडी को किल नहीं कर सकते, कुछ जो चाहे कर लें आप आइकॉन्स बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं एंजॉय करता हूँ हसन रहीम का म्यूजिक, मैं एंजॉय करता हूँ शमून इस्माइल को, ये अब्दुल्ला सिद्दीकी है, दीज यंग शे गिल एंड न्यू आर्टिस्ट, आई लव देयर म्यूजिक, व्हाट आर दे डूइंग, यंगस्टर्स हैं। आसिम, अपना गोल्डन बॉय आसिम अजहर, आसिम has been, yes, almost phenomenal 15-18 years, बल्कि मतलब बड़े अरसे से कर रहा है। देखिए ना, अब वो अपने एक पिनिकल पे आया, एक एज बनाई उसने, अपने आप को अच्छा किया। परफॉर्मर, ही इज अ ग्रेट परफॉर्मर, ही मेक्स ग्रेट म्यूजिक। देखिए ये मेलोडी है ना, एंड ऑफ द डे इट इज मेलोडी जो आप फॉलो करते हैं। कोई भी गाना किसी का भी लग जाए, आप मेलोडी को डिनाई नहीं कर सकते। आप जितना जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं करें। मैं खुद करके दूंगा यार, मैं खुद पसंद करता हूँ ये। देखें, मैं अगर वो रिजिड ओल्ड मैन की तरह बोलूँ, नहीं यार हमारा टाइम अच्छा था, यार वो मेलोडी का टाइम था, वो और म्यूजिक हो रहा था, अब और हो रहा है। जिसके पास मेलोडी है, आप अली सेठी को देख लें, ठीक है, वो उसका बैकग्राउंड क्लासिकल ही है ना। बिल्कुल। उसने एक गाना बनाया है ना जो दुनिया में गया है ना, और भी गाने गए हैं, मगर एक आपने ब्रेक थ्रू किया कोई चीज। बाकी उसमें से आपको कितने गाने याद है नहीं है, ये क्रेडिट जाता है जुल्फी को कि उसने एक बहुत अच्छा वेल पुट टुगेदर एक प्रोड्यूस किया एल्बम। सेकंड वाज कॉपी कैट, कॉपी पेस्ट। जाहिर बात है, देखें आप वही वाली चीज है, एक चीज हिट आपकी कर गई तो आप उसी चीज को रिपीट करते हैं। आप यू प्ले सेफ आल्सो ना, यू प्ले सेफ, आई अंडरस्टैंड दैट, बट कमिंग बैक टू दैट, मेलोडी रहेगी दोस्त। आज भी आप वो कहानी सुनो ना, एक मेलोडी है। वो आप उसको वन हिट वंडर बोलो, जो बोले, मेलोडी सुनी थी आपने। वो और बात है कि पल पल जीना भी चलता है और सारे दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, लेकिन आई एम टोटली फाइन। तो ये तो बात हुआ। अवार्ड्स में बिलीव करते हैं आप? यार पहले एक था जमाना जाने को, एक एक्सक्यूज टू गो and to show yourself. I don't believe in that now. हाँ, अब चेंज हो गया, पता ही नहीं है कौन क्या है क्या है। हम म्यूजिक अवार्ड्स होते भी नहीं अब नहीं होते ना। देखें, ये that's a dilemma also कि we should do. हाँ, that's a shame. We should do. देखें, इतना बड़ा रेpertoire है आर्टिस्टों का पाकिस्तान में, ठीक है। आपका म्यूजिक अवार्ड एक इंडिविजुअल, एक अलग से होना चाहिए। बेशक, मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ। उसमें रिगार्डलेस कोई भी हो, पूरे पाकिस्तान इतने आर्टिस्ट हैं और इतने अच्छे अच्छे बड़े नाम हैं यार, वो कर सकते हैं। कंसोर्शियम बनना चाहिए। थोड़े से हमारे एक्सक्यूजिंग वाले सवाल होते हैं। ओके। मैंने कहा जरा शुरू करते हैं वहाँ से। अगर आप जवाब देना चाहते हैं दे दें, अगर नहीं देना चाहते हम निकलवा लेंगे, कोई पास कर दूंगा, लेकिन नहीं निकलवा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। बतलाओ। तीनों बैंड मेंबर्स में से ठरकी कौन था? तीनों। ओके। ले क्या बात है। सबसे बुरी आदत शालिम की क्या थी? कौन सी बताओ? कौन सी जो माइंड में आ रही? सबसे बुरी आदत, बहुत झूठ बोलता है। ओए क्या बात। और एक आदत जो मैं शफकत भाई की बदलना चाहूंगा, वो भी बहुत झूठ बोलते हैं। आप ना बैंड का नाम चेंज कर रखें, डिफ्यूजन। सॉरी, हाँ डिफ्यूजन। अच्छा चलें जी, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, शादी।
नहीं अब तो ना ही करो ना ही करो तो अच्छा है। भाई मैंने रहने दे, मैं बीमार हूं। हाँ। वाह 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 वाह। नहीं यार क्यों, माशाल्लाह यू आर स्टिल यंग, यू आर स्टिल, अब मुझे पता नहीं वो एक दो हकीम मैं जानता हूँ विराट। करे यार, क्यों नहीं शादी करनी यार? डर गया हूँ बस यार मैं। अबे नहीं क्या हो गया? यू नेवर नो। चले इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट। अच्छा, एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई करूं, यार आई रियली वांट टू डू दैट। यार हाँ, वो सिर्फ ख्वाब होते हैं आपके और ड्रीम्स होते हैं जो आपको पूरा करना होते हैं। मैं बस मेडिसन स्क्वायर गार्डन में बजाना चाहता हूँ। डफली डिंग डिंग डिंग। अरे भाई क्यों नहीं, व्हाई नॉट? एक कोई भी गाना जो मैं रीडू करना चाहूंगा, किसी का भी हो सकता है, बट आई रियली वांट टू रीडू दैट सॉन्ग। हाँ, आज जाने की जिद ना करो। आई थिंक किया था शफकत भाई ने, किया था शफकत भाई ने भी किया, किया हुआ है, बट यू वांट टू डू इट इन योर वे। हाँ, कुछ और जिंदगी में। एक गाना जो काश मैंने कंपोज किया होता। बहुत सारे गाने हैं ऐसे तो, मगर ये है कि आप बिल्कुल वो नहीं समझिएगा कि मैं आपका वो कह रहा हूँ। मैडम का एक गाना है, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। भाईजान, मैं वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, अल्टीमेट हार्ट ब्रेक। उफ, अल्टीमेट उफ, वो करना चाहता हूँ यार। कुछ अमजद इस्लाम अंजुम साहब ने लिखा था, मोहसिन रजा साहब ने कंपोज किया था। किलर सर, किलर। उफ, बड़े मैं तो अक्सर सुन के ना रोंगटे खड़े होते हैं। एक वो और एक नियत शौक। अरे यार हद हो गई, हद। अच्छा जी, एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती। It's a sad note, यार. Do you want me to say it? No, why not? My brother passed away. मुझे पहले पता होता कि मैं बहुत सारी चीजें रिजॉल्व कर लेता। जो भाई, I know. होता है सर। अब्बा हुजूर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। When my father passed away, I was like, I wish I had more time with him. हाँ, होता है, बस वो यही होती है। एक चीज जो मुझे अपने बारे में नहीं मालूम थी। कितना बेवकूफ है। देखिए यार, जो है वो कह देना चाहिए। अच्छा वाकई, क्या बात है। गलेबल जिसको कहते हैं ना आप, फौरन 2 सेकंड में आप किसी की बात में आ जाएंगे। हाय चलें, ये फिर डायरेक्ट हो रहा था। फ्यूजन के ब्रेकअप के लिए किसको ब्लेम करता हूँ? सबको। एवरीबडी प्लेड अ पार्ट। दे ऑल प्लेड अ पार्ट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ओके, एक अपना बैड डिसीजन जो मैं चेंज करना चाहता हूँ। एज करियर, एज बैंड। आपके माइंड में 3-4 आए हैं, मगर बता दें क्योंकि यहाँ इधर गया है तो बताएं। बता दें आप। हाँ, रमीज। रमीज इट्स अ बैड डिसीजन। यस, हेस्टी डिसीजन। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। वो एक आपके पास प्रेशर होता है, ईगो होती है कि मैं अब करके दिखाऊंगा, वो सारा कुछ। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आई हैड बेटर ऑप्शंस। एक चीज जो मैंने शफकत भाई से सीखी, उन्होंने यार कुछ मुझे म्यूजिकल टिप्स दिए थे, वो मैं याद रखता हूँ हमेशा। वेरी नाइस। एक चीज जो मैंने शालिम से सीखी। शालिम से ऐसी कोई चीज मैं सीख नहीं सकता, वो सीखना नहीं चाहता मैं। यार थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा जी, एक अपनी आदत जो मैं बदलना चाहता हूँ। कोशिश करके बहुत डायरेक्ट होना चाहता हूँ लोगों से। अब है नहीं, आप रख रखाव वाले बंदे हैं, मसला ये है। हाँ, वो मैं चाहता हूँ कि यार मैं चेंज करूँ। बहुत लोग एडवांटेज ले जाते हैं उसका। चलो, एक कोलैबोरेशन जो मैं करना चाहता हूँ। ईमू एंड स्टिंग। स्टिंग या स्ट्रिंग्स? स्टिंग। अच्छा, स्टिंग अपना। स्टिंग। ओ, स्टिंग वाला। मैं स्टिंग। ओ अच्छा, स्टिंग के साथ। अरे वाह वाह, नाइस यार, क्या बात है।
क्या इंडस्ट्री में ट्रू फ्रेंड्स मिले? नहीं, वी आर फ्रेंड्स। बट यू नो सो मेनी पीपल। वाकई? हाँ, देखिए मैं आपको इसकी मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता। आप टाइम के साथ व्हेन यू नो इवॉल्व, तो आपको पता चलता है कि अच्छा कौन क्या है, कितना है। यू नो, आई हैव ऐसे इस तरह का कोई फ्रेंड नहीं है। वी हैव गुड कोलीग्स बिकॉज एवरीबडी इज ऑन अ रन ना। ये तो गड़बड़ हो जाती है। कहीं ना कहीं मास्क उतर जाता है ना यार दोस्त। हाँ, ये तो है। हाँ, ये बात है। बट दैट कैन, वो फिर लोग आपके बारे में भी कह सकते हैं। हम बिल्कुल कह सकते हैं, मगर ये कि लोग कहें तो मुझे खुशी होगी कि यार रीमू भाई ने ये काम नहीं किया मेरा। कोई कह के दिखाए। एक चीज जो मैं म्यूजिक इंडस्ट्री की बदलना चाहता हूँ, कमिटमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा मसला। एक चीज जो लाहौर के पास है, कराची के पास नहीं। एक्सट्रीमली टैलेंट जो लाहौर के पास है। गालियां पड़ने वाली हैं आपको उसमें? नहीं, कुछ नहीं, मुझे पता है। अच्छा, मेरे कराची में मैं कराची का हूँ यार। मैं भी ऐसे क्यों बोलूँ आपसे? बहुत टैलेंटेड लोग हैं, विजन नहीं है। आई थिंक कराची इज मोर प्रोफेशनल वर्क वाइज, बट अगर आप इधर उधर देखिए सारा आपका लोग बाहर से ही है। आई थिंक वो वाला है। नहीं, बिल्कुल, दैट इज, देखें आप, कराची एक इटसेल्फ पूरा पाकिस्तान है ना। हाँ, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग टैलेंट, तो कहाँ से, पेशावर से, लाहौर से, मुल्तान से, इस्लामाबाद से बसे हुए ना यहाँ पे आके। सब आए हुए। इट्स ऑल राइट, कराची है ये ऐसा कॉस्मोपॉलिटन है। मगर मैं रेयर टैलेंट की बात कर रहा हूँ कि जितना अच्छा टैलेंट लाहौर में है, यू नो, म्यूजिशियन, सिंगिंग वाइज, हाँ, घराने भी वो है ना आपके बेहतरीन, ठीक है, वो बेहतरीन है, मगर अनप्रोफेशनल टू द कोर। मैं मानता बस ये तो फिर लेड बैक ऐसे हैं कि ओ अल्लाह माफी। क्या बात। अगर एक दिन के लिए पीएम बन जाऊं तो कौन सा लॉ पास करूंगा जो चेंज ना हो पाए? यार बड़ा सिंपल सा एक लॉ है यार, कि आईडी कार्ड में म्यूजिशियन का भी एक, मीडिया का भी कॉलम होना चाहिए। नहीं है? नहीं है। वी आर नॉट, वी आर अदर्स। अदर्स, वी आर द अदर्स। अच्छा, अभी फिल्म सिटी अनाउंस की उन्होंने, उसके अंदर पूरा म्यूजिक स्कूल बन रहा है। अमेजिंग, अमेजिंग। फिल्म स्कूल, म्यूजिक स्कूल, फिर बैकग्राउंड साउंड इंजीनियरिंग का पूरा डिपार्टमेंट है। अमेजिंग। Yeah. क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट। जो भी कर रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको कर लें। ये किताबों में नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिकली, फिजिकली होना चाहिए। मैंने स्टूडियो बनाया है एबटाबाद में। 5 महीने का टारगेट था, 5 महीने में नहीं, 4 महीने 10 दिन में कंप्लीट था। 18,000 स्क्वायर फीट की जगह। वेरी नाइस। ठीक है, इसको कमिटमेंट कहते हैं। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल लोग थे तो किया ना। पूरे पाकिस्तान में इंतहाई टैलेंटेड और प्रोफेशनल लोग हैं, और वो पंजाब में भी हैं। आप उनको यूज कर लें, खत्म बात। टैलेंट को यूज कर लें। क्यों नहीं बनेंगे? एक से एक म्यूजिकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है वहां पे, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, कौन नहीं है? फिल्म के यार सारे लोग हैं लाहौर में। एनसी आपका इतना बड़ा है, और यू नो इतनी सारी चीजें। आपने अपने आप को पॉइंट्स देने, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। 1 से 10 में एज अ म्यूजिशियन कितने पॉइंट्स देते हैं? 8। ओह, अच्छा जी। एज अ फादर? 8। इसलिए मैं सोच रहा था, मैंने क्या बोलूं। एज अ हस्बैंड, एक्स हस्बैंड? 8। इधर लेट 10 में 8। अच्छा जी। एज अ बैंड मेंबर? 10 out of 10. एज अ क्रिएटिव सोल? 10 out of 10. एज अ फ्रेंड? 10 out of 100. 10 out of 100? 100 हूं मैं। अच्छा, तो क्या 100 out of 10? 100 out of 10। चलो, है कौन?
ठीक है. As a lover, -1. Yeah, Fine, good yeah. अच्छा, honestly, there's no love life, तो मैं कह ही नहीं सकता कुछ ही ना. हाँ, ठीक है. नहीं, मैं ये सवाल मैं शालिम से पूछूंगा. उनसे तो पूछिएगा. हाँ, ये पूछूंगा. शालिम भाई, आपने आना है यहाँ, बैठना है, आपसे भी पूछेंगे ये वाले सवाल. खैर नहीं, ये तो हम लोग. द बेस्ट थिंग आई टेक अवे फ्रॉम फ्यूजन. यार इसको कैसे, यार दिस इज माय लाइफ यार. ये तो जिंदगी तो आप छोड़ नहीं सकते ना. ये तो लाइफ है मेरी. एक एडवाइस जो मैं नए म्यूजिशियंस को देना चाहूंगा. स्मार्ट एलेक ना बने. जो काम करने आए हैं किसी को, जो वो लोग, थोड़ी सी लंबी बात करूंगा इसमें. हाँ. जो लोग बहुत टैलेंटेड हैं उनके लिए, कि जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं और वो कह रहे हैं ना अपने आप से शीशे पे कि यार मेरा कुछ हो नहीं रहा, तो सबसे पहले लोगों को हर सेकंड में अब्बा बनाना छोड़ दें, अम्मी बनाना छोड़ दें, बड़ा भाई बनाना छोड़ दें, एंड देन किसी और को जाके डायरेक्टली मिलें. स्टॉप डूइंग दैट. नंबर 1. Okay. एक मीडियोकर सिंगर, एवरेज गुड सिंगर, उनके साथ ज्यादा काम करें. उनको ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि बाकी सारे स्मार्ट एलेक हैं. ये हो रहा है इस वक्त. अब देखो ना, सोशल मीडिया ने हर एक को स्टार तो बना दिया. जी. ठीक है, लेकिन अब लोग ये नहीं रियलाइज करें कि जितनी जल्दी ये, अब आप हर साल एक सिंगर हिट हो रहा है और उसके बाद वो रिपीट नहीं हो रहा. नहीं हो रहा. ठीक है ना, आपका एक गाना आया, रिप्लेस हो गया, अगला कोई गाना आया, रिप्लेस हो गया, अगला कोई. तो वन हिट वंडर्स अब आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि फास्ट फूड इंडस्ट्री पे आप आ गए हैं ऑल दैट. बट म्यूजिकली डू यू थिंक वी आर इम्प्रूविंग और वी आर नॉट इम्प्रूविंग? We became very electronic. We became something very Gen Z sound. It's all right, you know. Maybe I'm old school, but I must tell you, we are not progressing. म्यूजिशियंस हम नहीं क्रिएट करें. नहीं ये कर वही रहे. आपके पुराने म्यूजिशियंस अभी तक प्ले करें. नए जी बच्चों में कोई म्यूजिशियंस नहीं आ रहे. कोई आया नहीं, किसी को थॉट ही नहीं है कि यार मैं ये बजाऊं, मैं गिटार बजाऊं, मैं पियानो बजाऊं, मैं बेस बजाऊं, मैं ड्रम्स बजाऊं. You know, that's old school thought. उनके पास एक लैपटॉप होगा, उसमें एक सॉफ्टवेयर होगा एबल्टन, एंड दे कैन क्रिएट एनीथिंग. वो भी अब रह गया. अब तो सुनो में आप पूरा गाना बस. हाँ, आ गया आपके पास. तो जिनके हाथ सुनो आ गया, तो उनके हाथ में, बंदर के हाथ में नारियल आ चुका है. कहानी सुनो हो गया पूरा. अच्छा, ये चलें, दो, इसकी भी दो साइड्स हैं यार अहमद. मैं सही बताऊं, बहुत अच्छी बात है. जिनको जो लिखते हैं ना फेसबुक पे और इंस्टा पे, बुराई करते हैं सुनो की, ठीक है, बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड सिंगर्स, उनकी तो नौकरी चले गई है. ठीक है यार, यूज इट एज योर ब्रेन यार. आपको काम, एक टूल है, आप इस्तेमाल कर लें. ठीक है, मुझे क्या इनसिक्योरिटी होगी कि यार अरे यार अब मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा. क्लाइंट बना के देता है सुनो पे मुझे गाना, और कहते हैं सर इसको जरा सही कर दें. इसका सही कर दें. That's the thing. तो आप you have to take it, in a very positive manner. कि कहाँ लेके जाएगा. Do you think AI will eventually take over? Yes. That's the truth, man. Harsh truth है. You better gear up. Simple as that. You have to gear up. I believe also. We are creating our own. मैं delusional नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ. मैं पास्ट में नहीं रह रहा. मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सच्चाई है. मैं बोलूँ ना ईगो में, नहीं कभी खत्म नहीं होगा, ये मत करें ऐसी बातें. AI रोज सीख रहा है नई बातें. वो ये भी देख रहा है. वो ये भी देख रहा है. अच्छा, ये कह रहा है. Well, anyway, भाईजान, last but certainly not the least, what do I want to be remembered as? To be honest, I want to remember as Emu Air, as a music composer who composed music for fusion and for others in good way. That's it. That is my बहुत छोटी सी ड्रीम है, कोई बड़ी ड्रीम नहीं है. Good. I think, देखिए, हर life has a way of working things out and all that. और माशाल्लाह, but known you for almost 20 years now. Yes. ठीक है ना. अब 20 years में I've always seen you with a smile. मैंने माशाल्लाह कभी आपको ये नहीं देखा. That's one thing I really appreciate about you. और इंशाल्लाह वो जो अरूज
फ्यूजन ने देखा है, आई थिंक दैट विल ऑलवेज बी, बल्कि वो हिस्ट्री के अंदर ही है, वो बैंड और वो गाने और वो, आई थिंक उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. So you've always, so you already done that, alhamdulillah, I know. अल्लाह का करम है. But as a personal, your friend and your fan, I really want to see you make more music. I am making more music. Yeah. आपके सामने the new song just came out. हाँ, इश्क आज़ाद, मैंने पूरा नया एल्बम आ रहा है फ्यूजन का. एक हर महीने हर 20 दिन में एक नया गाना सुनेंगे आप. अरे वाह. Nice. और सुनते रहेंगे नॉन स्टॉप. ये ज़िंदगी की हिकअप्स ख़त्म हो गई कि मुझे इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, ये नाराज़ हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा. आई डोंट गिव अ फ्लाइंग रैट्स एट्स नाउ. मैंने सिर्फ काम करना है. आई एम हियर टू वर्क मैन. आप मुझे रोकेंगे, मैं आपका दुश्मन हूँ. आप बोलेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, आपसे को मैं सर पे बिठाऊंगा. By the way, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या आज तक मिला? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यार मुझे तो याद भी नहीं है, मगर सिर्फ ये मैंने अभी कल पढ़ रहा था, कोई कह रहे थे कि जिसने भी ये गाना कंपोज किया है वो सिर्फ उसको कम रिकग्नाइज है, आई थिंक. तो इसको बहुत बड़ी रिकग्निशन मिलनी चाहिए. क्या बात है. नहीं भाईजान, बेशक बेशक भाईजान, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट. दिस टुक अस 2 years बट पहुंच गए यहाँ. माय अपॉलॉजीज. मगर मैंने बड़े जो आज आपसे बात की ना अहमद, मैं बहुत कम लोगों से, मैंने 2 लोगों को इस तरह का इंटरव्यू दिया है, वेरी कैंडिड. एक आप और एक राफे महमूद, जिनको मैं क्लोजली अपना भाई समझता हूँ. तो मैं बहुत लोगों से बात नहीं कर सकता इस तरह से, जिस तरह जितने पर्सनल होके हमने स्टार्ट किया टॉपिक. ये अगर मैं जानता नहीं होता तो मैं बोलता भी नहीं. I know. But थैंक यू. I really appreciate you taking time out and मैं ये बिलीव करता हूँ बहुत कि इंसान का वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है, और आप अब वक्त निकाल के यहाँ आए, बैठे, हमने बातचीत की, बट रियली अप्रिशिएट दैट. और इंशाल्लाह 2 साल के बाद हमने फिर से बैठना है. तब तक थोड़ा सा और बॉडी ऑफ वर्क होगा हमारे पास, फिर बात और करेंगे. डेफिनेटली यस. थैंक यू भाईजान. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और इसी तरह हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, हमारे जो सिंगर्स हैं, और हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री है, उसको जितनी ज़्यादा हम लोग आर्टिस्ट कम्युनिटी को इग्नोर करते हैं, आई थिंक वी अंडर एस्टिमेट आवर ओन आर्टिस्ट. तो हमारे अपने आर्टिस्ट को इज्जत दिया करें. थैंक यू वेरी मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.